हेल्दी लाइफ। आज के वीडियो में हम एक ऐसी बात पर समझने वाले हैं जो हर पेरेंट को सुनना, समझना और अपने जीवन में अमल करना जरूरी है। कभी आप घूमने के लिए गए होंगे, 7-8 दिन के ट्रिप के लिए हम जाते हैं, तो उस ट्रिप में हम खाना रेस्टोरेंट में खाते हैं। हमारे मनपसंद का मेनू हम ऑर्डर करते हैं, जो चाहिए वो सब्जी हमें मिलती है और हम उसका मजा लेते हैं। लेकिन 3-4 दिनों में ही क्या होता है, 3-4 दिनों के बाद हालांकि हमारे मनपसंद की सभी सब्जियां मिल रही है, सब आइटम्स मिल रहे हैं, फिर भी हमारे मन में आता है कि अब बस हो गया है, अब मुझे घर का खाना खाना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स यही नहीं होता। इन सब के साथ और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे खाने में होती है, वो है खाना बनाने वाले के भाव, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन, उसकी भावनाएं उस खाने में मिक्स होती है। हम जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने में खाना बनाने वाले के भाव मौजूद होते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट में हम जब खाना खा रहे हैं तो 3-4 दिनों में ही हम उससे ऊब जाते हैं। क्यों? कि रेस्टोरेंट में जो खाना बना रहा है, खाना बनाते समय उसके मन में आपके लिए प्रेम नहीं है, वो तो एक कमर्शियल एंगल से पैसा कमाने के लिए खाना बना रहा है। तो क्या होता है, 3-4 दिनों में ही हमें लगता है कि बस हो गया है, अब घर का खाना खाना है। क्योंकि घर के खाने में हमारे प्रति प्रेम है, हमारे प्रति उनकी कर्तव्य की, जिम्मेदारी की भावनाएं हैं। इन सब भावनाओं से हमें वो खाना अच्छा लगता है। और ये बात आज हर गृहिणी को, हर पेरेंट को जानना जरूरी है कि हमारे खाने में जो भाव होते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग जरिया है हमारे परिवार से कनेक्ट होने का। आज परिवार में इतने झगड़े हो रहे हैं, इतनी अनबन हो रही है, रिश्तों में दरारें आ रही है। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक कारण यह भी है कि आज हम घर का खाना साथ में बैठकर नहीं खाते, घर में बनाया हुआ खाना हम मिलकर नहीं खाते। इसलिए हमारे जो भाव है, जो खाना बनाते समय मिक्स होते हैं खाने में, वो सबके साथ नहीं जुड़ते, रिश्तों में बॉन्डिंग कम हो जाती है। आज हम ज़ोमैटो, स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाना बाहर से मंगवाते हैं। मैक्सिमम टाइम हम पार्टीज में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अलग अलग रिसेप्शंस में जाते हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, घर का खाना, घर में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना हम बहुत कम बार खा रहे हैं। इससे हमारे जो भावनाओं का एक्सचेंज होता है वो कम हो गया है। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बच्चों का। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एजुकेशन के नाम पर, बड़ी बड़ी स्कूल्स के नाम पर, अच्छी स्कूल समझकर हम बच्चों को डे बोर्डिंग में डालते हैं। डे बोर्डिंग स्कूल जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, ये सभी चीजें बच्चे स्कूल में ही ले रहे हैं। आज तो पहली कक्षा से ही, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चे डे बोर्डिंग में होते हैं। उन बच्चों का रूटीन कैसे होता है? सुबह सिर्फ वो घर से दूध लेके जाते हैं, ब्रेकफास्ट स्कूल में करते हैं, लंच स्कूल में करते हैं, वापस आते समय और वहाँ स्नैक्स होता है वो खाकर आते हैं। घर में आने के बाद वापस से दूध ही लेते हैं। और रात का मैक्सिमम टाइम हमारा खाना अलग अलग आइटम्स के लिए हम रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं। तो घर का खाना, माँ के हाथ का खाना बच्चा बहुत कम खा रहा है। और जितना ये कम होते गया है उतना ही माँ की जो भावनाएं हैं वो बच्चे में नहीं जुड़ पाती। आज पेरेंट्स और बच्चों में, रिश्तों में जो दरार आ रही है, उनमें जो झगड़े हो रहे हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं पेरेंट्स की। इसका और एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि माँ के हाथ का खाना अब बच्चा बहुत कम खा रहा है। हम बच्चों के लाड प्यार में बाहर के बहुत सारे आइटम मंगवाते हैं, उनको खिलाते हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाया हुआ खाना ही बच्चों को वो भावनाएं देगा जो आप अपने रिश्तों के लिए चाहते हैं। इसलिए इसके आगे जब भी आप बाहर का खाना मंगवाएं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि अपने हाथ से बनाया हुआ खाना बच्चा खा रहा है या नहीं। डे बोर्डिंग स्कूल में हम बच्चों को डाल रहे हैं तो जरूर देखें
कि एजुकेशन के लिए आप बेहतर से बेहतर स्कूल चुने, पर अपने हाथ का ही खाना बच्चा खाए। ये आज बहुत ज़रूरी है हमारे रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, हमारे रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए और पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हर माँ तक, हर पेरेंट्स तक ये हम मैसेज ज़रूर पहुँचाएं। इससे आने वाली पीढ़ी में हमारे रिश्तों के प्रति प्रेम हमेशा बना रहेगा। आप इस मैसेज को, इस वीडियो को सभी तक ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे, यही आशा रखता हूँ। धन्यवाद। हेल्दी लाइफ।